नमस्कार बच्चों। तो आज हम रक्त और हमारा शरीर पाठ के बारे में पढ़ते हैं। तब यहाँ पर लेखक ने रक्त के महत्व को बताया है कि रक्त की भूमिका हमारे शरीर में क्या है, वो क्या क्या काम करती है, वो कितने प्रकार की है, उस पर प्रकाश डाला है। तो आइए कहानी जानते हैं। दिव्या जो अनिल की छोटी बहन है, उसे बहुत दिनों से कमजोरी महसूस हो रही थी। कुछ काम करने में जी नहीं लग रहा था, भूख भी कम हो गई थी, जिसके कारण उसे अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसे खून की जांच करनी पड़ेगी। जिसके कारण अनिल अपनी बहन को दूसरे कमरे में ले जाता है और देखता है कि वहाँ पर उसके जान पहचान डॉक्टर दीदी है। तब डॉक्टर दीदी उसकी बहन की उंगली से खून की कुछ बूंदें लेती है और अनिल से कहती है कि वो दूसरे दिन आकर रिपोर्ट ले जाए। तब अनिल दूसरे दिन आता है और डॉक्टर दीदी उस समय सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड पर कुछ देख रही होती, जिसके बाद वो अपना साबुन से हाथ धोकर तौलिए से पोंछकर आती है और अनिल से कहती है कि उसकी बहन को एनीमिया हुआ है। वो कहती है डरने की कोई बात नहीं, कुछ दवाई लेने से वो ठीक हो जाएगी। तब अनिल जानना चाहता है डॉक्टर दीदी से कि एनीमिया होती क्या है। तब डॉक्टर दीदी कहती है कि तुम्हें अगर एनीमिया के बारे में जानना है तो सबसे पहले तुम्हें किसके बारे में जानना पड़ेगा, रक्त के बारे में जानना पड़ेगा, जो सिर्फ देखने में द्रव के समान दिखाई देता है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो डॉक्टर दीदी कहती है कि रक्त के दो भाग होते हैं, रक्त कण और प्लाज्मा। रक्त कण में लाल कण यानी कि रेड ब्लड सेल, सफेद कण व्हाइट ब्लड सेल और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कण पाए जाते हैं रक्त कण पर। और प्लाज्मा जो कि है खून का तरल भाग। तब डॉक्टर दीदी कहती है कि ये जो लाल यानी कि रेड ब्लड सेल है वो हमारे शरीर में क्या करती है, वो हमारे शरीर में जो हम सांस लेते हैं उस सांस को, उस ऑक्सीजन को वो जगह जगह पर पहुंचाती है, शरीर के हर हिस्से पर वो पहुंचाती है। और लाल कण का जीवन काल कितने महीने का होता है, 4 महीने का सिर्फ होता है। तब अनिल पूछता है कि एक साथ सब खत्म हो जाते हैं। तब डॉक्टर दीदी कहते नहीं, धीरे धीरे करके जब 4 महीना हो जाता है धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाते। लेकिन मज्जा ये एक कारखाना है जहाँ पर लाल कण क्या करते हैं, लाल कण उत्पन्न होते हैं, बनते हैं। अगर जब हम प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन कच्चे माल जब हम अच्छी तरह से क्या करते हैं, खाते हैं ना, तब जाकर वो क्या होती है, तब जाकर यह लाल कण पाया जाता। जब हम पौष्टिक आहार खाते हैं और वो पौष्टिक आहार हमें किस किस में मिलता है, दूध, गोश्त, फल, हरी सब्जी, अंडा, ये सब में पाए जाते हैं। अगर हम पौष्टिक आहार ठीक ढंग से नहीं करेंगे, पौष्टिक आहार नहीं खाएंगे, तब हमारे शरीर में लाल कण बनना कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होती है, रक्त की कमी होती है और हमें क्या हो जाता है, रक्त की कमी होने से एनीमिया हो जाता है। तब डॉक्टर दीदी कहती है यही कारण नहीं है एनीमिया होने का, और भी कारण है, जैसे कि पेट में कीड़े हो जाते हैं। पेट में कीड़े कब हो जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, दूषित खाना खाते हैं, सब्जी को जब हम धोकर नहीं बनाते, हाथ धोकर खाना नहीं खाते हैं, तब पेट में कीड़े होने का कारण हो सकता है। और तो और अगर जब हम नंगे पांव शौचालय जाएंगे, नंगे पांव घूमेंगे, तब क्या होता है, जमीन पर लार्वा पाया जाता है जो हमारी त्वचा से यानी स्किन
के अंदर से ही वो क्या हो जाती है, त्वचा के अंदर से ही वो घुस जाती है और हमारे आंतों यानी कि इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है, जिसके कारण भी कीड़े होते हैं हमारे पेट में। यानी कि एनीमिया होने का कारण क्या है, पौष्टिक आहार की कमी और पेट में कीड़े हो जाना। तब ये सब हमें सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया हो सकता है। पौष्टिक आहार इसीलिए बच्चों अच्छी तरह से खाना चाहिए, ना कि हमें जंक फूड खाना चाहिए। अगर आप जंक फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं तब एनीमिया होने का बहुत हद तक चांस रहता है। इसलिए पौष्टिक आहार का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। यही लाल रक्त कण के मौजूद होने के कारण, खून में लाल रक्त कण के मौजूद होने के कारण ही हमारा खून क्या दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। और आगे डॉक्टर दीदी सुनील से कहती है कि तुम सूक्ष्मदर्शी में, जहाँ स्लाइड में मैंने सिर्फ एक बूंद खून रखा है, उसे तुम देखो। जब वो देखता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। तब वो कहता है कि इसमें बहुत सारे लाल कण हैं जो किसकी तरह दिखाई देती है, बालूशाही यानी कि एक मिठाई की तरह दिखाई देती है। तब डॉक्टर दीदी कहती है कि 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 50 लाख लाल कण पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में 5 लीटर खून होते, तब वहाँ पर कितने लाल कण पाए जाते होंगे ना, 1 मिलीलीटर में इतने पाए जाते हैं। तब वो आगे बताती है सफ़ेद कण के बारे में कि सफ़ेद कण हमारे शरीर का वीर सिपाही है। वीर सिपाही क्यों है, क्योंकि वो हमारे रोगों से रक्षा करती हैं, वो रोगों को होने नहीं देती है हमारे शरीर के अंदर, वो उनसे डटकर मुकाबला करती है। तब जाके हमें क्या नहीं होते, रोग नहीं होते। अगर ये हार जाते हैं तब हम लोग रोग से ग्रसित हो जाते, हमें रोग पकड़ लेती है। और आगे वो कहती है बिम्बाणु के बारे में, जिसे हम प्लेटलेट भी कहते हैं। तब अगर हमारे शरीर में कट जाते हैं या घाव लग जाता है, उस समय यह क्या करती है, खून के बहाव को रोकती है। प्लाज्मा, जो कि इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, तरल भाग होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है। वो घाव के ऊपर, जहाँ पे चोट लगा है उसके ऊपर क्या करती है, मकड़ी का जैसा जाल बनाती है ना, जाल बनाकर उसी जाल के ऊपर ये बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट क्या करते हैं, जाकर चिपक जाते हैं और खून को बहाव से रोकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा भी घटना हो जाता है कि खून का क्या नहीं होता, बहाव होते ही रहता है, उस स्थिति में उस व्यक्ति को साफ कपड़े से बांध देना चाहिए। जहाँ पर चोट लगा है वहाँ पर बांध देना चाहिए और तुरंत सामने वाले अस्पताल में, नज़दीकी अस्पताल में ले जाना चाहिए। वहाँ पर उसे कुछ टाँके भी लग सकते हैं, जिसके कारण वो क्या हो सकता है, बच सकता है। तब ये सब इसका क्या है, काम है, बिम्बाणु के काम है। और ये सब कण, लाल कण, सफ़ेद कण और बिम्बाणु जो प्लाज्मा, जो तरल भाग है, उस पे क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। तब बड़े बड़े अस्पताल में, फिर कहती हैं डॉक्टर दीदी कि बड़े बड़े अस्पताल में क्या पाए जाते हैं, ब्लड बैंक पाए जाते हैं, जो कि ज़रूरतमंद को क्या करते, खून देते। तब अनिल पूछता है कि कोई भी इंसान किसी को भी क्या खून दे सकते हैं? तब डॉक्टर दी मुस्कुराती है और कहती है नहीं, खून के 4 भाग होते हैं और ज़रूरतमंद और उस व्यक्ति का जो उसे खून दे रहा है, दोनों का क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। खून एक ही होना चाहिए, एक ही ग्रुप का होना चाहिए, तभी जाकर वो उसे खून दे सकता है, नहीं तो वो दे नहीं सकता है। तब डॉक्टर दीदी कहती है कि अगर हम क्या करेंगे, खून देंगे इस ब्लड बैंक में, तभी वो ब्लड बैंक में खून क्या होता है, रहता है, जिसके कारण ज़रूरतमंद को वो खून तुरंत ही मिल जाता है। तब यह सुनकर अनिल कहता है कि मैं भी क्या करूँगा,
खून का दान करूँगा। तब डॉक्टर दीदी कहते नहीं, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि एक व्यक्ति अगर 18 साल का हो जाता है या 18 साल से ज़्यादा का होता है तभी वो खून का दान कर सकता है, और वो क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तब जाकर ही वो खून का दान कर सकता है। तब अनिल कहता है कि मैं बड़े होने से ज़रूर क्या करूँगा, खून का दान करूँगा। यह सुनते ही डॉक्टर दीदी मुस्कुराती है और खुश होती है। तो बच्चों, यह पाठ रक्त के बारे में है और हमें भी रक्त का दान करना जरूरी है, क्योंकि हमें एक बार में सिर्फ 300 मिलीलीटर हम खून का दान करते हैं, और खून का दान करने से बिल्कुल भी हमारे शरीर में कमजोरी नहीं होती है और ज़रूरतमंद को वो खून मिल जाता है, जिसके कारण उसकी जान बच जाती है। तो बच्चों, यह था पाठ।